नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से लगातार चर्चाएं जोरों पर है कि अब मैनपुरी सीट आखिरकार कैसे और किसके कब्जे में होगी। आपको हम बताते चले कि बीते कल गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए और उस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे कि उन्हीं की जीत होगी। खैर, वो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आगामी 6 महीने में मैनपुरी सीट और रामपुर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और मैनपुरी सीट को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से यही दावे किए जा रहे हैं कि यादवों का ही कब्जा हमेशा से मैनपुरी पर रहा है, तो इस बीच भी यादवों का ही कब्जा रहेगा। लेकिन हम आपको बताते ये भी चले, स्टार प्रचारकों की तब सूची जारी की गई थी, उसमें चाचा शिवपाल का नाम शामिल नहीं था और फिर माना जा रहा था कि शायद अब चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। देखिए, हम आपको ये भी बता दें कि पहले अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच में बहुत ज्यादा तकरार देखने को मिली थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से लगातार यही लग रहा था कि अब ये तकरार कम हो जाएगी। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं होना अपने आप में यही दिखाता है कि अखिलेश यादव अभी भी नाराज चल रहे हैं चाचा शिवपाल से। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के सामने जो तमाम चुनौतियां हैं, उन तमाम चुनौतियों का अखिलेश यादव अकेले कैसे उन सब का निपटारा करेंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथी पीयूष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव को लेकर रहेगा। आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल उनके रिश्ते कैसे बने हुए हैं? देखिए, अगर रिश्तों की बात की जाए तो इस वक्त रिश्ते ठीक नहीं है। मैं ये तो ही बोलूँगा, क्योंकि देखिए एक्शंस बताते हैं सबके, क्योंकि एक्शंस यही दिख रहे हैं। चाचा शिवपाल पहले कह रहे थे कि मेरा मुलायम सिंह यादव के निधन से पहले की बात कर रहा हूँ कि मेरा सपा में जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है अब, क्योंकि सपा से जब भेजा गया तो देखिए इज्जत के साथ नहीं भेजा गया था, उनको बेइज्जती करके भेजा गया था। एक लेटर देखिए वायरल किया गया था समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से। उसके बाद से देखिए लगातार ये कयास और अटकलें लग रहे थे कि चाचा शिवपाल अब इस बेइज्जती का बदला लेंगे न लेंगे। और देखिए उन्होंने बेइज्जती का बदला लेना शुरू किया ही था कि देखिए मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। कैसे किया था? क्योंकि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन, यानी कि सपा का जितना भी यादव वोट बैंक है उसको उस मिशन से पूरा करने का, यानी कि जितने भी सपा के पास यादव हैं वो अपने पाले में शिफ्ट करने का प्लान बना लिया था। रैलियां हो रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए, अखिलेश को अकेला छोड़कर चले गए और भाई का देखिए जाने का गम से अब वो अखिलेश यादव के साथ थे, तब तक थे जब तक उनका पूरा क्रियाक्रम नहीं हो गया था। प्रयागराज में भी साथ गए थे। उसके बाद भी देखिए उन्होंने बोला कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं काम करूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव उनको कोई जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि प्रतीक यादव ने प्रयागराज में बयान दे दिया था कि जो सपा की जो भी भागदौड़ होगी वो बड़े भाई यानी कि अखिलेश यादव संभालेंगे। तो इससे यही प्रतीक होता है कि जो शिवपाल यादव है वो बिल्कुल साइड। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। चाचा शिवपाल तो यहाँ पर यही उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं ना कि समाजवादी पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले। हालांकि बीजेपी ने भी ये बयान दिया है कि जो बीजेपी है वो किसी से अछूती नहीं है, कोई भी शामिल हो सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इनडायरेक्टली कहा गया है। और समाजवादी पार्टी में अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी तो अखिलेश यादव को किन तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, तमाम मुश्किलों में आती है यादव वोट बैंक, यादव और मुसलमान वोट बैंक जो है, जो कि शिवपाल के पास आसानी से आ सकता है बजाय बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के पास देखिए वो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है लेकिन उतना नहीं है जो शिवपाल के पास आ सकता है। तो इसलिए देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश के पास जाने की बात, की सभा में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात अगर मिलती भी है तो प्रसपा का क्या होगा? क्योंकि देखिए शिवपाल की पार्टी है, उनको खुद चलानी है प्रसपा, तो प्रसपा का क्या होगा अगर शिवपाल यादव जाते हैं? तो इसलिए देखिए अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि मैं अपनी पार्टी को ही आगे ले जाऊंगा। वो मेरे ख्याल से फुल एंड फाइनल बयान था शिवपाल यादव का, जिससे सब कुछ देखिए साफ हो गया था कि अब चाचा शिवपाल सपा की तरफ से तो देखिए लड़ने से रहे। ऐसा हो सकता है कि मैनपुरी से वो अपने किसी खास को देखिए उतार सकते हैं प्रसपा के चलते, क्योंकि सपा को टक्कर देने का काम भी देखिए चाचा शिवपाल बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी देखिए सपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि सपा छोड़ के जा चुके हैं। तो इसलिए देखिए उनकी बदौलत चाचा शिवपाल अब मैनपुरी में दावा ठोक सकते हैं और जीत भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो देखिए
पीयूष ने बहुत ही साफ बताया कि शिवपाल यादव की तरफ से लाउड एंड क्लियर बताया जा चुका है कि वो अपनी पार्टी यानी कि प्रसपा को ही आगे लेकर जाएंगे। अगर हम बात करते चले मैनपुरी सीट को लेकर, देखिए मैनपुरी सीट पर यादवों का कब्जा बना रहा है और अभी तक कयास यही लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव और चाचा शिवपाल, इन 4 नामों में से किसी एक नाम को सामने किया जा सकता है। लेकिन कल जो खबरें आई उसमें तेज प्रताप यादव का नाम सामने था। लेकिन आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर डिंपल यादव को सामने किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को सामने करती है तो यहाँ पर देवरानी और जेठानी में कैसी और कितनी बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? देखिए अगर डिंपल यादव आते हैं तो देखिए पहली बात तो ऐसा होने नहीं वाला। देखिए मैं आपको साफ कर देता हूँ, क्योंकि डिंपल यादव उस छवि की नेता नहीं है जिस छवि के मुलायम सिंह यादव थे। देखिए अगर मुलायम सिंह यादव की सीट पर अगर किसी को लड़ाया जाएगा तो वो मुलायम सिंह यादव जैसा होगा। और तेज प्रताप का नाम किस लिए आ रहा है आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में जब बीजेपी की लहर थी, जब मोदी के नारे लगते थे हर जगह, हर लोकसभा सीट पर, तब भी देखिए तेज प्रताप 3 लाख वोटों से मैनपुरी की सीट से जीते थे। तो इसलिए देखिए वो प्रबल कैंडिडेट है मुलायम सिंह यादव की सीट के, मैनपुरी के, और इसलिए देखिए उनकी जितने भी देखिए कयास और अटकलें लग रहे हैं वो उन्हीं के नाम के लग रहे हैं और किसी के नाम के नहीं लग रहे। पीयूष, हम जितने भी अपने लाइव सेशन करते हैं उन सब में दर्शकों की तरफ से यही कहना है कि अगर चाचा शिवपाल को आगे किया जाएगा तभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर चाचा शिवपाल को यहाँ पर नहीं उतारा गया तो बीजेपी यहाँ पर बाजी मार सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो वो पुश्तैनी सीट है मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव के परिवार का अगर कोई भी उतरता है तो भी देखिए भाजपा का हारना तो तय है वहां से, क्योंकि मैनपुरी है। और देखिए अब अगर बात करूँ सेंटिमेंटल वोट की तो सारा सेंटिमेंट जो है जनता के वो इस वक्त सपा के साथ है, मुलायम सिंह यादव के साथ है, अखिलेश के साथ है। तो अगर बेशक से चलो तेज प्रताप ना भी उतरते हैं, डिंपल देखिए लड़ मर के वो सीट ले भी लेती है, टिकट ले भी लेती है, तो भी देखिए उसके बाद भी डिंपल का जीतना बहुत आसान है वहां पे। और तेज प्रताप जीतने फिर तो देखिए सीट उनकी ही है, क्योंकि वो 2014 में जीत चुके हैं वहां से। तो इसलिए लगातार देखिए तेज प्रताप का ही नाम सबसे आगे आ रहा था। बात रही बीजेपी से, तो बीजेपी शायद अपर्णा यादव को वहां पे नहीं उतारेगी, क्योंकि अपर्णा यादव को पिछले विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, वो नहीं जीती थी, हार गई थी। लेकिन उसके बाद देखिए अपर्णा यादव ने कमबैक करा है, लेकिन इतनी प्रबल कैंडिडेट नहीं है अपर्णा यादव जो कि मैनपुरी से लड़ सके। तो देखिए आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, एक पर तो हो भी चुके हैं गोला गोकर्णनाथ पर, लेकिन रामपुर और मैनपुरी, इन तीनों सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उसमें किसकी जीत और कहां पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा कर सकती है? देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी किस पे कब्जा कर सकती है, ये सवाल ना अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ महीने पहले अगर आप पूछते कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव, लोग दोनों लोकसभा सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे थे तो भी काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आजमगढ़ और रामपुर को कौन जीतेगा, तो सब यही जवाब दे रहे थे कि सपा जीतेगी। क्यों? क्योंकि सपा का गढ़ था वो। अखिलेश यादव ने वो सीट छोड़ी थी विधानसभा लड़ने के लिए, 2-2.5 लाख वोटों से जीते थे, निरहुआ को हराया था। लेकिन क्या हुआ कि आजमगढ़ देखिए और रामपुर दोनों ही सपा हार गई। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि सिर्फ सपा जीत सकती है। ऐसा हो सकता है कि देखिए भाजपा भी जीत सकती है ये तीनों सीटें जिन पर देखिए उपचुनाव होने वाले हैं। तो देखिए पीयूष की तरफ से बहुत ही विस्तार से मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया गया है, लेकिन ऐसे में आने वाले वक्त में देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर किसका कब्जा होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा या फिर समाजवादी पार्टी का होगा। क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, खुद भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी ही इन तमाम सीटों पर अपना कब्जा करेगी। आप लोगों को क्या लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।